किसी ने क्या खूब कहा है, एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए। आज हम बालकांड से संबंधित ये पार्ट नंबर 3 MCQ 60 से 90 तीसरा पार्ट है ये, जो बालकांड में 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 61, नारद जी ने उमा के वर्ग के जो जो दोष बतलाए वो कैसे गुणों में बदल सकते हैं। अब नारद जी ने उमा यानी पार्वती के हस्तरेखा देखकर जो वर्ग के जो दोष बतलाए हैं कि उमा का वर है वो योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति होगा। जो उमा के वर्ग के जो दोष है वो गुणों में किस प्रकार बदल सकते हैं। तो गुणों में नारद जी ने कहा कि उसका एक ही उपाय है कि जब उमा किससे विवाह करें, शिव जी से विवाह होने पर उमा के जो वर्ग के जो भी दोष हैं वो किस में बदल जाएंगे, गुणों में बदल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, शेष नाग की सैया पर सोने पर भी किस पर पंडित लोग कोई दोष नहीं लगाते। शेष नाग की सैया पर सोने पर भी किस पर पंडित लोग कोई दोष नहीं लगाते। आपने बालकांड पढ़ा है तो जरा गौर फरमाइए, याद कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो शेष नाग की सैया पर सोने पर भी किस पर पंडित लोग कोई दोष नहीं लगाते, तो ये रहा आपका आंसर, यानी विष्णु भगवान पर। बालकांड के अनुसार कौन अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के रसों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। ये बालकांड में किसके लिए आया है कि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। तो याद आ गया होगा आपको, नहीं आया है तो ये रहा सूर्य एवं अग्नि, ये अच्छे और बुरे सभी रसों का पान करते हैं लेकिन इन्हें कोई बुरा नहीं कहता है। क्वेश्चन नंबर 64, बालकांड के अनुसार यद्यपि संसार में वर बहुत है पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है, यह कथन किसका है। बालकांड के अनुसार यद्यपि संसार में बहुत सारे वर हैं पर उमा के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है, यह कथन किसका है। आपको याद आ गया होगा, नहीं आया तो देखो, यह कथन है नारद जी का। किसका है, नारद जी का। पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं, किसका कथन है। पर्वत स्वभाव से ही क्या होते हैं, जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, ये किसका कथन है, ये कौन सोच रही है। ये पार्वती की माता, पार्वती की माता का क्या नाम है वो बताओ आप, यानी पर्वतराज की पत्नी पार्वती की माता मैना सोच रही है। तप के बल से कौन संसार को रचते हैं। तप के बल से कौन संसार को रचते हैं। अब संसार को रचने का काम किसका है, ब्रह्मा जी तप के बल से संसार को रचते हैं। तप के बल से कौन सारे जगत का पालन करते हैं, तो इस जगत के पालनहार कौन है, आपको पता होगा, विष्णु जी। एक एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तप के बल से कौन जगत का संहार करते हैं, संहारक देवता कौन है, तो तप के बल से कौन जगत का संहार करते हैं, शिव जी। तप के बल से कौन पृथ्वी का भार धारण करते हैं, और तप के बल से कौन पृथ्वी का भार धारण करते हैं, वो है शेषनाग जी। कौन है, शेषनाग जी। जब पार्वती तप करने चली तो प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। जब पार्वती तप करने चली तो प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। क्यों, वो क्वेश्चन और है भाई। जब पार्वती तप करने चली तो प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, तो उनको किस मुनि ने पार्वती की महिमा समझाई कि ये कोई साधारण नारी नहीं है। ये कौन है, तो ये साक्षात भगवती है। ये बात किसने बताई थी, नारद जी ने बताई थी। पार्वती को अर्पणा क्यों कहा जाता है, पार्वती को अर्पणा क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है।
पार्वती को अर्पणा क्यों कहा जाता है? तो पार्वती को अर्पणा इसलिए कहा जाता है कि जब वो तप कर रही थी उसमें उन्हें सूखे पर्ण यानी पत्ते भी खाने छोड़ दिए थे, उस कारण उसे पर्णमानी पत्ते और खाने छोड़ दिए यानी अपर्ण, पत्ते नहीं खाने के कारण उसे अर्पणा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से आकाशवाणी किसी कि सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तुझे शिव जी ही मिलेंगे। अगर आप तपस्या कठिन कर रहे हैं तो आपको भी भगवान कहने वाले हैं कि भी तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, तो मेहनत कीजिए कड़ी। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से आकाशवाणी किसने की कि सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तुझे शिव जी ही मिलेंगे। आपने बालकांड बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो उत्तर भी याद आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो किसने कहा था? ब्रह्मा जी ने। आकाशवाणी वाला विभाग है जिसको ब्रह्मा जी का नहीं हो, ध्यान राखियो। पार्वती से विवाह करने के लिए शिव जी से किसने विनती की थी? पार्वती जी से विवाह करने के लिए शिव जी से किसने विनती की थी? तो श्री रामचंद्र जी ने की थी। किसने की थी? रामचंद्र जी ने। शिव जी के कहने पर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने कौन गए थे? तो शिव जी के कहने पर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के कौन गए? अब शिव जी किन को भेजा था कि जाओ और पार्वती के प्रेम की जांच पड़ताल करो, क्या वो मुझसे प्रेम करती है? तो इसलिए शिव जी ने किसे भेजा था? सपत ऋषियों को। किसको भेजा? सपत ऋषियों को पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने भेजा। हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? किसका कथन है? हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? बालकांड के अनुसार ये कथन किसका है? याद आ गया होगा आपको, बालकांड पढ़ा है। तो किसका कथन है? जो सपत ऋषि गए थे उन्होंने कहा कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तो ये कथन किसका है? सपत ऋषियों का है। क्वेश्चन नंबर 76, सपत ऋषियों ने जब पार्वती को देखा तो वह कैसी दिखाई दी? तो जब सपत ऋषियों ने जाके पार्वती को तपस्या करते हुए देखा तो वो ऐसी लग रही थी मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, वो तपस्या ही हो, यानी वो तपस्या कर रही थी और उन ऋषियों को ऐसा लगा कि ये साक्षात क्या हो? तपस्या हो, ऐसी लगी हुई। किसके मन ने हट पकड़ लिया है? वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार यानी दीवार उठाना चाहता है। तो किसके मन ने हट पकड़ लिया? वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार यानी दीवार उठाना चाहता है। तो ये किसका मन है बालकांड के अनुसार? तो ये है पार्वती के मन की बात चल रही है, पार्वती का मन है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? किसका कथन है? का नारद जी को उपदेश सुनिए आज तक की कोई घर बसी है कि? ये कथन किसका है? तो ये कथन है सपत ऋषियों का। और किसको कह रहे हैं? पार्वती को। सपत ऋषियों के अनुसार चित्रकेतु के घर को किसने चौपट किया था? बालकांड में आया ये प्रसंग। सपत ऋषियों के अनुसार चित्रकेतु के घर को किसने चौपट किया था? आपको याद आ गया होगा, किंग शिखा चढ़ो तो नारद जी ने किया था। बालकांड के अनुसार जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर क्या हो जाते हैं? बालकांड के अनुसार जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर क्या हो जाते हैं? तो वो भैया भिखारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भिखारी। क्वेश्चन 81, कहऊ कवन सुखु अब बरु पाए, भला भूली ठग के बोराई। बोराई यानी पागल। इस पंक्ति में ठग शब्द किसके लिए आया है? कहू कवन सुखु अब बरु पाए, भला भूली ठग के बोराई। तो ठग शब्द किसके लिए आया है? अगर आपने बालकांड ढंग से पढ़ा है तो याद आ गया होगा। तो यहाँ पर ठग शब्द है वो किसके लिए आया है? नारद जी के लिए आया है। पहले किसके कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था? सती से विवाह है शिव जी ने किसके कहने पर किया था? याद करो, सोचो,
याद आ गया होगा। किसने किया था, किसके कहने से किया था? पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये कथन है शपथ ऋषियों का। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। शपथ ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शपथ ऋषियों का घर कौन सा है? शपथ ऋषि अपने घर को चले गए, तो शपथ ऋषियों का घर कौन सा है? याद आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नहीं आया है तो ये रहा, ब्रह्मलोक को चले गए थे। तो सप्तऋषियों का घर कहां पर था? ब्रह्मलोक। जिसमें शिव और पार्वती के विवाह की बात चल रही थी, उसमें कौन सा असुर पैदा हुआ जिसने सब लोक और लोकपतियों को जीत लिया था? जब रिश्ते की बात चल रही शिव जी और पार्वती की, बी टाइम एक राक्षस पैदा हुआ और उसने सभी लोकों के लोकपतियों को जीत लिया था। तो उस राक्षस का क्या नाम था? याद आया होगा आपको। नहीं आया तो उसका नाम था तारक नाम का असुर, यानी तारकासुर। देवतागण तारकासुर के साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने किसके पास जाकर पुकार लगाई? तो तारकासुर के साथ युद्ध करके हार जाने पर देवताओं ने किसके पास पुकार लगाई? तो किसके पास लगाई? ब्रह्मा जी के पास। तारकासुर की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? याद आ गया होगा। और वैसे भी क्वेश्चनों से पूरी की पूरी स्टोरी बालकांड की जुड़ रही है। तो इसको युद्ध में वही जीतेगा। किसका कथन है ये ब्रह्मा जी का कथन है। देवताओं ने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए किसे भेजा था? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तारकासुर को तो वही मार सकता है जो शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र हो। तब देवताओं ने सोचा कि भाई शिव जी के तो शादी कौन करेगी, सती ही उसने त्याग दिया, तो पुत्र कैसे पैदा होगा? तो शिव जी की समाधि भंग करने के लिए किसे भेजा जाता है? तो देवताओं ने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए किसे भेजा था? ये तो आप सभी को पता है। किसको भेजा था? कामदेव को भेजा था। देवताओं में विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कौन है? तो ये कौन है? कामदेव है। देवताओं को हंसकर किसने कहा? देवताओं को हंसकर किसने कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है? तो किसने कहा था? कामदेव ने कहा था। किसने कहा था? तो कामदेव ने कहा कि शिव जी के साथ भाई बैर मोल लेना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी जाऊंगा क्योंकि आप सभी लोगों का जो कहना है। इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। कमेंट डालें अगर कोई कमी रही है तो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।